तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब आप लोग ठीक होंगे? वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल MZQ classes for ICC class 9 and 10, and now we're going to start a new chapter of commercial studies ICC class 10. The chapter name is e-commerce and it's chapter number 5. So let's begin sorry, without wasting any time. देखो, सबसे पहला बात तुम लोग को मीनिंग समझना है, ठीक है? जो तुम लोग को बता रहे थे पहले, मीनिंग और बेनिफिट्स क्या क्या ई कॉमर्स का, और सबका सिर्फ और सिर्फ तुमको मीनिंग पढ़ना है। ई टेलिंग हुआ, ई एडवर्टाइजिंग हुआ, और फंक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नहीं आएगा, ठीक है? वेस्ट ऑफ टाइम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो तुम लोग का ERP है, ठीक है? मतलब कि एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग, और इसका फुल फॉर्म पूछेगा और शॉर्ट नोट बनाने के लिए बोलेगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ एंड द मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है? सो क्या मतलब होता है ई कॉमर्स का? देखो, इसमें लिखा हुआ कि ई कॉमर्स मीन्स कमर्शियल, सॉरी तो कहाँ कहीं और ही चली गई, ठीक है? हम एक काम करें, हाईलाइट कर ले रहे। ओके, ई कॉमर्स मीन्स कमर्शियल ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड ओवर अ नेटवर्क यूजिंग कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन। देखो, ई कॉमर्स का मतलब हुआ कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस करना, ठीक है, ओवर नेटवर्क, मतलब कि तो अपना सामान को बेचना, ठीक, नॉर्मल जैसा ये चैप्टर है, अपना सामान को बेचना थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है? कैसे नेटवर्क, मतलब कि ऑनलाइन शॉपिंग करके, उसका मतलब हुआ नेटवर्क। ओके, देन वी केम टू द डाउन, मतलब कि अब नीचे हम लोग आएंगे क्योंकि डेफिनेशन हम लोग पढ़ लिए, इतने तुमको पढ़ना है, उससे ज़्यादा तुम लोगों ने पढ़ना है। ओके, अब तुम लोगों को जो मेन चीज़ याद रखना है वो है डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेसेस एंड ई बिजनेसेस। देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब हुआ कि जो हम लोग लोकल स्टोर जैसा लगाते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन नहीं होता है। ओके, एंड जैसे कि फैक्ट्री हुआ, इंडस्ट्री हुआ, तो वो सब हुआ। अब ई बिजनेस कैसा हुआ कि हम ऑनलाइन अपना हम शॉपिंग ऐप खोले, जैसे कि मान लो कि हम टी शर्ट बना दे तो वो हम लोग ऑनलाइन बेच रहे, वो हुआ। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ। अब देखो, इसमें टोटल 15 है, तो तुम ट्राई करो कि एटलीस्ट 6 पढ़ के जाए। ओके, पहला बात, फॉर्मेशन पढ़ के जाओ। देखो, फॉर्मेशन है, देखो ट्रेडिशनल बिजनेस जो है डिफिकल्ट टू फॉर्म, बट ई बिजनेस है कि सिंपल, क्योंकि देखो घर में बैठे बैठे बना लोगे, ठीक है? हम यहाँ बैठ के अपना जो गुड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह बेच सक रहे। ओके, सेटिंग अप कॉस्ट, ठीक है? अब ट्रेडिशनल में क्या होता है कि हाई होता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन ई बिजनेस में जो है कम लगता है, ठीक है? अब नेक्स्ट पढ़ सकते हो लोकेशन नीड्स, मतलब कि 4 वाला। ओके, अब देखो, इसमें है कि नियरेस्ट टू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ मार्केट। अब जो इंडस्ट्री बनाओगे, तो मान लो कि कॉटन की इंडस्ट्री, तो तुमको कॉटन चाहिए मोस्टली, तो तुम एक ऐसा जगह जाओगे जहां पर कॉटन तुम्हारा इंडस्ट्री के आसपास में हो। ओके, आसपास ही में हो। ओके, वो मतलब हुआ। लेकिन ई बिजनेस में कोई जरूरत ही नहीं है। तुम लैपटॉप से ऑर्डर किए, हाँ भाई आपका सब चाहिए, ओके डन, घर से ही अपने प्रोडक्ट को बनाया, ठीक है? अगर मान लो कपड़ा बनाने का सैंपल्स पेस्ट किया, ये पैकेजिंग किया और भेज दिया थ्रू डिलीवरी ऐप जो होते हैं, ठीक है? तो ई बिजनेस में नहीं लगता। अब देखो, फिजिकल प्रेजेंस नॉट नेसेसरी है कि हाँ भाई ट्रेडिशनल बिजनेस में लगेगा, लेकिन ई बिजनेस में नॉट नेसेसरी। अब तुम, क्योंकि हाँ खुद होता है, क्योंकि उसमें तुमको लेबल वेबल लगेगा ट्रेडिशनल में, है ना? बहुत आदमी लगे, लेकिन तुम अकेला बैठ के लाखों बिजनेस कर सकते हो, आसान बात नहीं है। लेकिन अब लास्ट तुम कर सकते हो गवर्नमेंट सपोर्ट, जो 15 नंबर है, ठीक है? देखो, गवर्नमेंट का सपोर्ट जो होता है वो लो होता है ट्रेडिशनल में। वह करना मत करो, बात एक ही है। लेकिन ई बिजनेस में जो है हाई रहेगा, ठीक है? तो हम लोग कितना पढ़ा है? 1 2 3 4 एंड 5, 5 पढ़ा हम लोग, ठीक है? एक और कर सकते हो कि हाँ, टाइप्स ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड, मतलब कि 13 वाला, कि कैसा स्टाफ लगता है। सॉरी, एक मिनट रुको, किस तरीका स्टाफ रिक्वायर्ड है। देखो, ट्रेडिशनल में सेमी स्किल, मतलब कि अगर मान लो कि स्किल अनस्किल आदमी तो मतलब लेबर का काम करेगा, झाड़ू पोछा। सेमी स्किल मतलब कि थोड़ा बहुत नॉलेज है, मतलब कि मान लो ग्रेजुएशन किया हुआ, तो वो आदमी भी क्वालिफाई, सेमी स्किल मतलब कि उतना से क्वालिफाइड नहीं आदमी। लेकिन ई बिजनेस जब तुम कर रहे हो, तो ई बिजनेस में यहाँ लिखा हुआ है कि हाई स्किल्ड होना चाहिए, एक अच्छा माइंडसेट, एक अच्छा बिजनेस करने वाला आदमी चाहिए, क्योंकि तुम अकेला कर रहे हो। मान लो कि तुम मोनोपोली करा रहे हो बिजनेस, ठीक है? ये मतलब हुआ। अब हम लोग आ रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ओवर ट्रेडिशनल कॉमर्स, ठीक है? अब इसका मतलब क्या होगा कि ई कॉमर्स का क्या बेनिफिट है ओवर ट्रेडिशनल कॉमर्स, कि हम लोग इतना डिफरेंसेस बताया कि क्या
फायदा है ई कॉमर्स करने का रादर बीइंग डूइंग ट्रेडिशनल कॉमर्स, ठीक है, मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस। पहला बात यहाँ लिखा हुआ है कि ग्लोबल रीच एंड चॉइस। अब तुमको यहाँ से मान लो फॉर एग्जांपल तुमको यहाँ से पाकिस्तान में कपड़ा भेजना है, फॉर एग्जांपल मांगे चलो, तो तुम बॉर्डर पास तो नहीं करोगे, तुम बॉर्डर चलो डिलीवरी बॉय तुम्हारे यहाँ बोलेगा कि हाँ जो तुम पाकिस्तान में सोचेगा कि भाई हमको कपड़ा डिलीवर करना है खराब बात है ना, तो तुम ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है, थ्रू प्लेन्स, ऑब्वियसली हमारे प्लेन ही आएगा, शिप तो बहुत कम ही आता है। तो तुम अपना जो प्रोडक्ट है, अपना जो गुड एंड सर्विसेज है, तुम थ्रू आउट द वर्ल्ड सप्लाई कर सकते हो ओवर अ नेटवर्क, ओवर अ वन क्लिक, ओके, ये मतलब हुआ। तो ग्लोबल रीच का मतलब वही हुआ। अब तुम बोलोगे कितना पढ़ना है इसमें, तो हम बताएंगे द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्ट्रिक, वहां से तुम पढ़ सकते हो नेटवर्क तक, ठीक है, हम मार्क कर दिया है, ठीक है, तो तुम यहां से लेके वहां तक पढ़ सकते हो, बस और मत पढ़ो। और 2 आता है दूसरा, इंप्रूव्ड कॉम्पिटिटिवनेस, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। देखो ऑनलाइन बिजनेस जो होता है वो क्या करता है कि हमको मेरे जो कस्टमर उससे बहुत करीब कर देता है। अब तुम ट्रेडिशनल बिजनेस में जाओगे तो वहां का जो ओनर है, तुमको मान लो कि तुमको ओनर से बात करना है, शिकायत करना है, तो तुमको बहुत प्रोसेस लगेगा। तुम बोलेगा कि भाई चीफ का पास जाओ, फिर उसके बाद मैनेजर का पास जाओ, फिर उसके पास वहां जाओ, तब जाके ओनर का पास जाओ, तो बहुत ये हौच पौच है। लेकिन ई कॉमर्स में तुम बैठे बैठे जो ओनर है, मान लो कि हम कपड़ा दुकान खोले तो हम अपने कस्टमर से मिल सकते हैं, जो भी डाउट से जो भी प्रॉब्लम है तो हम उसका सुन सकते हैं, तो ये मतलब हो। तो तुम पढ़ सकते हो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से कस्टमर तक, ठीक है। देन वी हैव थर्ड, मास कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ओके। With electronic interaction, suppliers are able to gather detailed information on the needs of each individual customers and automatically tailor products and services to those individual needs, ठीक है। तो उस टाइम जो होता है कि जो कस्टमर होगा वो प्रोडक्ट का हर एक चीज़ जान सकता है ई कॉमर्स में, लेकिन ट्रेडिशनल में नहीं जान सकता जनरली, ओके। इसमें भी तुमको अप्रॉक्स 5 पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम तुम लोग को अभी 3 बताए हैं, अभी और 2 तुम लोग को बता दे रहे हैं, बस उससे ज़्यादा मत पढ़ो, ठीक है। हाँ, अगर रीडिंग करने के समझने के लिए पढ़ना है तब पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा रीडिंग और मत पढ़ो, ओके। जस्ट अ मिनट, आई नीड टू अंडरलाइन, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन कि स्पीड में, सॉरी, हाँ स्पीड में मतलब कि 9 वाला स्पीड, ठीक है, दिख गया ना ये वाला स्पीड। देखो मच ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि वो हमको सेलिंग के बारे में बता रहे, वो हमको बाइंग के बारे में बता रहे, ठीक है, वो मतलब हुआ। अब देखो इंटरनेट में क्या होता है, इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज एट द क्लिक ऑफ माउस। तुम लोग बता नहीं, एक क्लिक में तुम हर चीज जान सकते हो प्रोडक्ट के बारे में, एक क्लिक में तुम ऑर्डर भी कर सकते हो, तो जल्दी तुम लोग का प्रोडक्ट भी खरीदारी हो गया है और हर चीज तुम जान भी सकते हो, ओके। तो तुम यहाँ मस्त से लेके तुम पढ़ सकते हो, पूरा ही पढ़ने हो क्योंकि भाई कितना ही लाइन गया है, ठीक है, पूरा पढ़ना, ठीक है। लर्न ऑल। देन वी केम टू द लास्ट वन, मतलब 10 वाला, लोअर इन्वेस्टमेंट। देखो ये बिजनेस जैसे तुम अभी डिफरेंसेस पढ़ा तो उसमें क्या था कि कम लगता है, उसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगता है, ओके। तुम घर में बैठे बैठे कर सकते, तुम कोई जरूरत नहीं है तो बहुत बड़ा ऑफिस खोलने का या फिर फैक्ट्री खोलने का, ओके। सो यू कैन लर्न फ्रॉम इट, इज मच इजियर टू स्टार्ट, वहां से लेके पूरा पढ़ो, क्योंकि एक लाइन में तुमको बताएगा कि इजियर देन ट्रेडिशनल बिजनेस, तो तुमको यू हैव टू लर्न ऑल, ओके। तो ये वाला जो है 10 वाला तुम पूरा पढ़ना, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं ई टेलिंग, ओके। ई टेलिंग, अब देखो ई टेलिंग का मतलब क्या होता है कि सेलिंग गुड्स इन डिटेल ऑन द इंटरनेट, ठीक है, मतलब कि रिटेल का उल्टा वर्ड है ई टेलिंग, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो सामान खरीदते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा से, तो वो क्या हुआ, ई टेलिंग हो कि हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, मतलब कि बिजनेस टू कंज्यूमर। जो तुम लोग बताए कि हम कंज्यूमर का बहुत क्लोज आ जाते हैं, अगर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम होता है, कोई प्रोडक्ट खराब होता है, कोई कपड़ा फटा हुआ रहता है, तो तुम डायरेक्टली जाके उस प्रोडक्ट का जो ओनर है या फिर कोई मैनेजर तुमसे आगे बात कर सकते हो और चेंज करवा सकते हो, ओके। सो तुम जो है डेफिनेशन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो, ठीक है। और इसका एग्जांपल एक दो देख लेना, अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, स्नैपडील हुआ, वो तुमको तो मालूम ही है। और ये भी याद रखना कि इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, इट रिप्रेजेंट बिजनेस टू कंज्यूमर ऑफ अ कॉमर्स,
ठीक, मेरे पास माउस नहीं है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है लाइन ये करने में। और बाकी सब फंक्शन एडवांटेज छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो लेकिन छोड़ दो बाकी सब। अब हम लोग आते हैं ई एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब एडवर्टाइजिंग का मतलब समझ गए हो क्या है कि ऐड करना। तो जो तुम ऑनलाइन ऐड देखते हो, इंस्टाग्राम में रील चला रहे हैं, अरे यार फिर ऐड आ गई है, जूता का आ गया, कुछ भी आ गया, फ्लिपकार्ट से आ गया, तो उसको हम बोलते हैं ई एडवर्टाइजिंग, कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग आ रहा है। अब मान लो कि तुम यूट्यूब में मेरा वीडियो देख रहे हो, फिर कोई और का वीडियो देख रहे हो, बीच में ऐड आ गई, वो भी ई एडवर्टाइजिंग। ओके, तो ई एडवर्टाइजिंग और इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग मीन्स सेंडिंग advertising messages to consumer over the internet. It is also known as online advertising, okay, and internal advertising या फिर वेब एडवर्टाइजिंग, कि तुम वेबसाइट में जब भी जाओगे तो वहाँ पर भी तुमको बहुत सारा ऐड दिखता है। बाकी सब जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज सब छोड़ दो। एक्सक्यूज मी। देन वी कम टू ई मार्केटिंग। अब देखो ई मार्केटिंग जो है, ठीक है, e-marketing is the process of marketing a product and services over internet via email, okay, and wireless media. मार्केटिंग का मतलब तुम लोग पता, हम लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, सामान को बेचना बेचना, उसको हम लोग सिंपल वर्ड में मतलब है मार्केटिंग का, कि सामान को खरीदना बेचना, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर जो है मीट करता है कंज्यूमर से, उसको हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में। ओके, तो तुम यहाँ से लेके अपना कहाँ तक पढ़ सकते हो, यहाँ तक वायरलेस तक पढ़ सकते हो। ठीक है, थोड़ा लाइन उधर उधर हो गया, ओके, सो माफ कर देना। ठीक, बाकी सब छोड़ सकते हो। ई पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ई सिक्योरिटी। देखो, जब भी तुम कोई एक, मान लो कि एक वेबसाइट खोले, मान लो गूगल में कहीं गए, एक वेबसाइट खोले, अब वेबसाइट में जब तुम जाओगे तो उसमें देखो वार्न करते हैं कि डोंट ओपन दिस वेबसाइट, इट कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट टू योर फोन। तो क्यों होता है? तो ये कौन करता है? ये ई सिक्योरिटी करता है, कि तुमको वार्न करता है कि प्लीज इसमें मत जाओ, ये तुम्हारा फोन को हैक कर देगा, फिर कुछ भी कर देगा, इसीलिए। ठीक है, तो तुम यहां से लेके ये इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी से लेके तुम पढ़ सकते हो, यार एक मिनट रुक जाओ, ओके, यहां से लेके तुम पढ़ सकते हो इंटरनेट तक, जो हम अभी, हाँ यहाँ तक, ठीक है, और पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेमेडीज जो है सब छोड़ दो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2026 का भी था और 27 में भी आने वाला 100% श्योर है, वो है ERP, एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसका हर एक जो पॉइंट्स है, हर एक चीज जो है सब लर्न करके जाना, क्योंकि किसी ना किसी का तुमसे शॉर्ट नोट्स पूछ लेगा। अगर तुम मान लो 2 करके गए, मान लो कि परचेज और सेल्स करके गए और तुमसे पूछ लिया फाइनेंस का मॉड्यूल, तो तुम गए, उससे क्या है, सब पढ़ के जाओ, ठीक है, समझ के जाओ, बेहतर है। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम टिक मार्क कर दे रहे हैं, सॉरी टिक मार्क भी हुआ नहीं सही, ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन। वेयर इज माय हाइलाइटर? हाँ, देखो ERP, पहले ERP का डेफिनेशन पूछेगा कि शॉर्ट नोट्स ऑन ERP। तो तुम देखो ERP का अगर मान लो MCQ में पूछेगा तो लिखोगे कि अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सिस्टम यूज्ड टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, जितना भी डिपार्टमेंट है, उन सब का हेड, उन सब का सॉफ्टवेयर सिस्टम है ERP। ठीक है, वो सब का मतलब ERP। अब देखो बहुत सारा मॉड्यूल होता है, ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल होता है, इन्वेंट्री होता है, परचेज होता है, सेल्स होता है, फाइनेंस होता है, एंड अकाउंटिंग होता है, CRM होता है, और SCM होता है, प्रोडक्ट एंड इंजीनियरिंग होता है। ठीक है, सब पढ़ना। ओके, देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल का मतलब क्या है? देखो इसका मतलब हुआ कि आदमी कब जा रहा है, जितना भी लेबर का हर एक इन्फॉर्मेशन, कब छुट्टी लेकर, कोई छुट्टी नहीं लिया है, कब उसको सैलरी मिला कि नहीं मिला है, हर एक चीज A to Z ह्यूमन रिसोर्स का मॉड्यूल के अंदर आता है, एम्प्लॉयमेंट का, लेबर का। ठीक है, वो मतलब हुआ। अब तुमको अगर पढ़ना होगा तो तुम ह्यूमन रिसोर्स से लेके एस सेक्टर जो है वहां तक पढ़ सकते हो, हम मार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि भाई कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़ना है, तो समझा दिया कहाँ से लेकर कहाँ तक लर्न करना है, इसे तुम लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक है, इन्वेंट्री मॉड्यूल, देखो इन्वेंट्री मॉड्यूल का मतलब होता है कि ट्रैक करने के स्टॉक ऑफ आइटम। मान लो कि हम बोतल बनाने का फैक्ट्री में है, कंपनी बोतल बना रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग तरीका का बोतल है, गर्ल्स का अलग बोतल है, जो लड़की लोग पता नहीं अलग तरीका का बोतल यूज करती है, तो वो अलग हुआ, हम लोग अलग वही थम्स अप का बोतल यूज कर लेते हैं। तो अब हमको देखना है कि बॉयज और गर्ल्स का कितना बोतल बचा हुआ है, तो हम एक ट्रैक होता है, एक यूनिक ये दिया हुआ रहता है, यूनिक नंबर
जिससे हम उसको लिखेंगे तो उनको दिख जाए कि हाँ भाई गर्ल्स का इतना बोतल बचा हुआ है और बॉयज़ का इतना बॉटल बचा हुआ है, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री मॉडल का मतलब हुआ कि ट्रैक करते हैं कितना स्टॉक बचा हुआ है ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन्वेंट्री से तुम पढ़ सकते हो इट्स करेंट लोकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आता है सेल्स मॉडल। सेल्स मॉडल का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो इसमें लिखा हुआ है कि इंक्लूड सेल्स इंक्वायरी एनालिसिस एंड हैंडलिंग, कि क्या इंक्वायरी हुआ है, ठीक है, कोटेशन, ड्राफ्टिंग, एक्सेप्टिंग सेल्स ऑर्डर, ठीक है, ड्राफ्टिंग सेल्स इनवॉइस, फिर प्रॉपर टैक्सेशन, सामान बेचने में जो जो प्रोसेस है वो सब सेल्स मॉडल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तुम जो है एक्सक्यूज मी, टिपिकल सेल्स प्रोसेस से लेके तुम पढ़ सकते हो सर्विस ट्रैकिंग पेंडिंग सेल्स ऑर्डर तक, ठीक है। अब आता है हम लोग का परचेस मॉड्यूल, कितना सामान हम लोग खरीदा है ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, वो मतलब वो। तो तुम परचेस मॉड्यूल से लेके तुम पढ़ सकते हो आगे एंड अपडेटिंग स्टॉक एंड वेरियस रिपोर्ट तक, ओके। मालूम है थोड़ा बड़ा, लेकिन इसका ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स पूछते हैं, तो 25-26 में आया था, इसलिए हम बोले कि इसका पढ़ के जाओ ज़्यादा। और सेल्स का आया था ये साल, सेल्स मॉडल का ये साल आया था 2026 में। अब फाइनेंस एंड अकाउंटिंग जो सीए लोग करता है, कितना खर्चा हुआ बनाने में, कितना यहाँ खर्चा हुआ, कितना मतलब कि पूरा एनालिसिस ट्रांजैक्शन करता है, उसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल, ठीक है। तो तुम यहाँ से लेके होल इनफ्लो से लेके तुम पढ़ सकते हो दिस मॉड्यूल ऑफ ERP, ठीक है, वहाँ तक। अब आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मॉड्यूल। रिलेशनशिप से कुछ याद आ रहा है हमको, थोड़ा हटाओ, जो हुआ सो हुआ, खैर ठीक है। ERM सॉरी। तो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, देखो उसमें क्या है कि हेल्प्स टू बूस्ट द सेल्स परफॉर्मेंस थ्रू बेटर कस्टमर सर्विसेज। अब मान लो कि हम ब्लिंकिट से एक सामान मंगाया था, एक्चुअली मंगाया था सेल्फी स्टिक मंगाया था, तो उसमें लाइट जल रहा था, तो रात का 11 बजे हम देखा 2 घंटे से चार्ज हो रहा है लेकिन लाइट जल ही रहा नहीं है। सो हम कंप्लेन किया वहाँ जाके ब्लिंकिट में, तो बोले, तो जो आया था कस्टमर केयर जो कर रहा था वो बोला कि ठीक है डिलीवरी बॉय आएगा, वो आप चेंज कर देगा, नया प्रोडक्ट आपको आज ही मिल जाएगा, ठीक। तो रात में ही रिप्लेस हो गया था, एक्सचेंज हो गया था, ठीक है। तो वो मतलब हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लिंकिट जो है अपना कस्टमर का ध्यान रख रहा है सबसे ज़्यादा, ठीक है, बाकी लोग भी रखता है। तो तुम CRM डिपार्टमेंट से लेकर CRM डिपार्टमेंट से लेके यू कैन स्टडी टिल स्टोर, यहाँ से, ठीक है, स्टोरेज डिटेल ऑफ कस्टमर इन इज अवेलेबल इन CRM मॉड्यूल, ठीक है, यानी पढ़ सकते। अब आता है इंजीनियरिंग प्रोडक्शन मॉड्यूल, ठीक है। इसका क्या है कि प्रोडक्शन मॉड्यूल इज अ ग्रेट हेल्प फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉर डिलीवरिंग प्रोडक्ट। दिस मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ फंक्शनिंग लाइक प्रोडक्शन प्लानिंग, मशीनरी शेड्यूल, रॉ मटेरियल यूजेज, ठीक है, बिल्स ऑफ मटेरियल्स प्रिपरेशन, ट्रैक डिटेल्स। तो हर एक चीज़ क्या कब क्या रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है, ठीक है, कितना खर्चा हुआ है, प्रोडक्शन कितना हुआ, प्लानिंग जो हम लोग किया था क्या, मतलब हर एक चीज़, मशीन कब रिपेयर हुआ कब नहीं हुआ है, सब चीज़ प्रोडक्शन का रिलेटेड और मशीन का रिलेटेड जो है। देखो इंजीनियरिंग का मतलब क्या होगा, सामान मशीन बनाने का वो सब, और प्रोडक्शन मतलब कि कितना रॉ मटेरियल यूज़ हुआ, कितना प्रोडक्ट बेचा गया, मतलब बेचा नहीं गया, मतलब कि कितना बनाया गया, तो वो सब आता है इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मॉड्यूल में। अब लास्टली जो आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो ये साल भी आया था 2026 में, कि सप्लाई चेन मॉड्यूल मैनेजेस द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू कस्टमर एंड कंज्यूमर टू मैन्युफैक्चर। तो पहले क्या होता था ना, कि पहले क्या होता था, हम तुम लोग को करके दिखा रहे, अगर होगा तो ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं। हाँ देखो पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चर है, सॉरी एक मिनट, हाँ मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर के बाद जा रहा है सीधा सप्लायर के पास, सॉरी जाते रहे, ठीक है, मैन्युफैक्चर के बाद जा रहा है सप्लायर के पास, सप्लायर के पास जा रहा है डीलर के पास, उसके बाद वहाँ से कंज्यूमर के पास जा रहा है। तो इतना लॉन्ग प्रोसेस है, पहले के टाइम होता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, डायरेक्टली जो है मैन्युफैक्चर जो है कंज्यूमर से ये हो गया, अटैच हो गया, ठीक है, वो मतलब हुआ। सो तुम कहाँ से कहाँ तक पढ़ सकते हो, सप्लाई चेन SCM मॉड्यूल से लेके यू कैन स्टडी टिल कंज्यूमर टू मैन्युफैक्चर, बस और मत पढ़ो।
सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर ई कॉमर्स. होप यू लाइक द वीडियो. अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू MZ2 क्लासेस एंड फॉलो इंस्टाग्राम. थैंक यू सो मच. लव यू, टेक केयर, बाय.